ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वर्कपीस को किस प्रकार से हम ठंडा कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्कपीस का दिल दुखाया था, उसे मनाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन कौन से मेथड हैं, कूलिंग प्रोसेसेज ऑफ वर्कपीस को ठंडा किया जा रहा है तो किस प्रकार से किया जा रहा है, जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके को एक अलग ही नाम से जाना जा रहा है। ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। कोई वर्कपीस है, टेम्परेचर है उसका, उसे आप टेम्परेचर डिफरेंस देकर ठंडा कर सकते हैं। यहाँ फर्नेस थी, धीरे धीरे चेंज करते हुए आए, पानी की तरफ आप चलते आ रहे हैं, बहुत जल्दी जो चीज़ें ठंडा कर देती हैं। स्लो करते आते हैं या फिर बहुत फास्ट कूलिंग कर लेते हैं। वो सब पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। कितना किसकी रेंज होती है, हीट ट्रांसफ़र जो हम जानते हैं टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा, उनके मध्य में हीट ट्रांसफ़र अधिक या मैक्सिमम होता है। तो कहाँ किसके साथ कितना टेम्परेचर वेरिएशन था, कितना डिफरेंस था, वो सब देख लिया था। अब सभी को एक क्रम में जमाते हुए उन पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र Q1 है जो सबसे कम है, जो कि वर्कपीस और फर्नेस में अंतर बता रही थी। जैसे हमने भट्टी को बुझा दिया था तो उसे ठंडा कर रहे थे, तो फर्नेस से वर्कपीस को ठंडा किया जा रहा था। ये सब पिछली वीडियो में जान लिया था किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद एयर से कूलिंग करते हैं, ऑयल से, वाटर से, ब्राइन से। तो ये मीडियम है। यहाँ पर किस मीडियम से आप इसे ठंडा कर रहे हैं, तो सबसे अधिक ठंडा कहाँ होता है, ब्राइन से। फिर वाटर से कम होता हुआ चला जाता है, सबसे कम धीरे धीरे ठंडा होता है फर्नेस में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, ग्रेन फॉर्म्ड, किस प्रकार के ग्रेन बन जाते हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, एटम है, किस प्रकार अरेंजमेंट लेकर आते हैं, किस प्रकार का ग्रेन बन जाता है उनका। तो यहाँ पर फर्नेस में आप ठंडा करते हैं, Q1 हीट ट्रांसफ़र होता है बहुत कम, उसमें धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उसमें कोट साइज़ के ग्रेन बनते हैं, कोट साइज़ के जैसे सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदे से मोटे से ग्रेन होते हैं। उसके बाद मीडियम बनते हैं, एयर से आप ठंडा करते हैं तो, ऑयल से करते हैं तो फाइन बनते हैं, वाटर से करते हैं तो वेरी फाइन ग्रेन बन जाते हैं, और ब्राइन से करते हैं तो एक्सट्रीमली फाइन बन जाते हैं। तो इधर की तरफ आप आते जाते तो हार्डनेस बनती चली जाती है। जो फाइन बनेंगे, छोटे एटम्स बनेंगे, ग्रेन्स बनेंगे इनके, तो एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर मटेरियल है हार्ड हो जाता है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब बात की जाए फर्नेस से आप ठंडा कर रहे हैं या फिर कोट साइज के ग्रेन आपने बना लिए, तो यहाँ पर डक्टिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इधर फर्नेस से बनाते हैं आप तो डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे आप ठंडा करते हुए मीडियम चेंज करते हुए जाते हैं या फास्ट कूलिंग करते हैं, कूलिंग रेट बढ़ाते हैं, हीट ट्रांसफ़र बढ़ाते हैं, जल्दी से आपका वर्कपीस ठंडा हो जाए। तो वहाँ पर डक्टिलिटी आने लगती है। एयर से ठंडा करते हैं तो जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस है, एयर से आप ठंडा कर रहे हैं, इसीलिए इसे नॉर्मलाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। यही साथियों जो प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डक्टिलिटी आई है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है, क्योंकि आपने थोड़ा जल्दी ठंडा किया है। और आप ऑयल से करते हैं तो हार्डनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ आती है, हार्डनेस आ जाती है। तो धीरे धीरे आप वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन, या कहें ऑयल से ठंडा कर रहे हैं, वाटर से, ब्राइन से ठंडा कर रहे हैं, तो आप फास्ट कूलिंग करते जा रहे हैं तो आपको हार्डनेस बढ़ती हुई नज़र आएगी। सबसे अधिक एक्सट्रीमली जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनमें आपको हार्डनेस अधिक देखने को मिलेगी, ग्रेन साइज है जो इनका, और इसमें आपको स्ट्रेंथ भी अधिक देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ भी स्ट्रेंथ इनसे तो अधिक ही है, लेकिन यहाँ पर आप चेंज करते जाएंगे, वाटर और ब्राइन की तरफ जाएंगे तो आपको हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब समझ लीजिए ये सब आपने प्रोसेस चेक कर करके देख लिए, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप वर्कपीस को फर्नेस में ठंडा कर रहे हैं, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, कोर्स पार्टिकल आपको मिल रहे हैं या ग्रेन साइज मिल रही है, एटम साइज मिल रहा है, डक्टिलिटी अधिक मिल रही है, तो ये प्रोसेस अनिलिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम स्टील की स्टडी कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, लो, आयरन, स्टील जो भी है, तो ये प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। एयर से ठंडा करते हैं तो मीडियम साइज़ के आपको क्या मिलते हैं, ग्रेन मिलते हैं, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ मिल जाती है। और नॉर्मल जो ठंडा हो रहा है एयर से, नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, धीरे धीरे कूलिंग होती है जैसे एयर से होती है, तो उसे ही नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अब यहाँ पर यदि आप ऑयल से ठंडा करते हैं वर्कपीस को तो आपको फाइन ग्रेन साइज मिलेंगे और हार्डनेस, स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। यदि वाटर से करेंगे वेरी फाइन मिलेंगे, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और अधिक होगी। ब्राइन से करेंगे तो ये तीनों जो फास्ट कूलिंग है, एक तरह से कहा जाए, फास्ट कूलिंग को हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हार्ड बना देता है मटेरियल को। तो इसलिए जो प्रोसेस आपने इस्तेमाल किए हैं उनको आप अलग अलग नाम से जानेंगे, या फिर
किसी स्पेशल प्रोसेस की बात की जाए तो आपको ये सब बताने होंगे किस प्रोसेस में क्या किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया है। फर्स्ट अनिलिंग होती है, अनिलिंग में अलग अलग टाइप की होती है, वो भी सब डिटेल में जानेंगे। जैसे प्रोसेस अनिलिंग है, डिफ्यूजन अनिलिंग है, वो सब भी डिटेल में जानते रहेंगे बारीकी से। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अनिलिंग में क्या हो रहा है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है और हार्डनिंग क्या होती है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस के नेम है जो आपको पता होने चाहिए। यही आगे जाकर एक्सटेंडेड पार्ट कर दिए जाएंगे या फिर इन्हें हम और अच्छे से समझेंगे। बाकी सिंपल आप शब्दों में जवाब देना चाहें तो ये दे सकते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो स्टील पर किया जाता है। उसकी डिजायर प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, जैसा बन गया है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें से जो प्रोसेस के नाम है वो सब यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।